यार गाड़ी भी आएगी। पीछे ही पीछे उधर चलो। हाँ इधर चलो, इधर दुबे इधर आइए। बस सर्विस शुरू हुई है और ये इसका टाइमिंग नहीं है, लेकिन कल से एमडी साहब इसका टाइमिंग पूरा सेटल करेंगे और उसमें आएंगे, वो एमडी साहब आएंगे और ये अपने जो इनके मैनेजर हैं जो बसों को डील करते हैं उनको कह के तो टाइम सेट होगा। कल सुबह से ये टाइम पे सेट होगी। लेकिन ये यहाँ जम्मू से जाएगी सुंदरवानी, बाजाबाई, अगर आप लोग गए होंगे बाजाबाई से ये टर्न कर जाएगी लेफ़्ट साइड और वहाँ से सीधी ये बॉर्डर को जाएगी। और ये बस खाली झूला ब्रिज से जो लोग छम कंस्टिट्यूंसी में पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ गांव नज़दीक पड़ते हैं, हमारे जो सी शर्मा साहब की भी कंस्टिट्यूंसी है, उनको भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये बस का जो फ़ायदा है वो लोगों को होगा, और ख़ासकर मैंने आपको कहा बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे जिनकी पढ़ाइयाँ अधूरी रह जाती थी इस ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण। इसलिए ये एमडी साहब को भी दुआ लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है, और हम लोगों को तो लगेगी, लेकिन इनको भी लगेगी, क्योंकि ये बहुत भले की बस जा रही है। ठीक है, इसको ये नहीं देखेंगे कि इसमें फ़ायदा कितना नुकसान क्या है। ये एक गांव, उस गांव को, उस दूर दराज के गांव जो पाकिस्तान के आखिरी कोने में सटा हुआ गांव है दादल कलासरा, उसके पास ये बस आखिरी वहां जाएगी और वहां से वापस आएगी। इसलिए बहुत बड़ी बात है। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, दिन ब दिन जो यात्री हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यात्रा को देख के सरकार किस तरीके के कदम उठा? ये खुशी की बात है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। क्या हमारे लोग, हमारे मेहमान भोलेनाथ के नाम के यहाँ पे आ रहे हैं और भोलेनाथ जी के भी दर्शन करेंगे, उस बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे जहाँ सदियों से ये यात्रा चलती है। और ये यात्रा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक त्यौहार है, एक मेला है, जिस मेले के अंदर आप देखें, मैं अभी जब आया हूँ, देखिए कितना सड़कों के किनारे एक मेला लगा हुआ है, लोग खाना, कोई लंगर छक रहा है, कोई अपना गीत गा रहा है, कोई भजन गा रहा है। तो यही खूबसूरती है जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर का भाईचारा जिसको देश दुनिया मानती है, और जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी जो मशहूर है हर जगह के, हमारी मेहमान नवाजी का कोई तोड़ नहीं, ना देश में ना दुनिया में। इसलिए ये यात्रा यहाँ से एक तो हमारे कल्चर को देखेंगे, हमारे भाईचारे को देखेंगे, और इनके आने से हमारे, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, हमारे वो चीज़ें रेवेन्यू के लिहाज से भी, एक जो इकॉनमी के लिहाज से भी हम लोगों को इस यात्रा से बहुत फ़ायदा है। वो जम्मू के लोग हैं चाहे कश्मीर के, क्योंकि होटल्स को भी फ़ायदा है, ट्रांसपोर्ट को भी फ़ायदा, और भी अब बाबे के माता भी जाएंगे कहीं टूरिस्ट। लेकिन ये यात्रा हम सब के लिए, आपके लिए भी और जो कश्मीर के लोग हैं सब के लिए फ़ायदेमंद है। जिस तरीके की यात्रा यहाँ पर आ रही है, बाकियों को सवाल पूछना है, वहाँ पर पंजीकरण बढ़ाने की कोई है, जिस तरीके की लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी आ रही हैं? देखिए, मुश्किलें आती हैं। अब सरकार अभी 8 महीने पहले यात्रा, सब सरकार बनी है, पहली यात्रा देख रहे हैं, और आप भी दुआ करना और मैं भी दुआ करूंगा, बोले शंकर कृपा करें जम्मू कश्मीर में। और जब अगली यात्रा आए और जम्मू कश्मीर एक यूटी नहीं, एक स्टेट हो, जो हम सब जम्मू वासियों का, चाहे कश्मीर के लोग हैं, हमारा ख्वाब है। और क्योंकि जब सरकार के पास पूरी पावर, पूरी ताकत होगी, तो हम हमेशा जो चीज़ें, कोई त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को दूर करेंगे। लिहाजा लेकिन है कि जैसे मैंने पीछे बनाल में भी कहा, इस बार एलजी साहब भी काफ़ी लंबी चौड़ी पूजा भोलेनाथ की कर रहे हैं, और मैंने सुना वो भी दुआ कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी स्टेट बने। और मैं भी भोले शंकर को यही दुआ करूंगा कि भोले शंकर एलजी साहब की मनोकामना पूरी करना, जो उन्होंने मांगा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट मिले, और हमारी भी यही मनोकामना है कि जम्मू कश्मीर को जल्दी स्टेट मिले। मेरा एक सवाल रहेगा, जैसे आपने कहा कि बेटियों के लिए ये बड़ी सौगात है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर भी हैं जिन्होंने एहतजाज किया था कश्मीर के अंदर, ये कहा था कि जो फ्री सेवा दी जा रही है वो बंद होनी चाहिए। मेरे भाई, ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में जब भी कोई गरीबों के लिए फ़ैसला लिया जाए तो हमेशा वो लोग जो बड़े बड़े लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन गरीबों के लिए हुए फ़ैसले हमारे लिए उस भगवान की नज़र में अच्छा ही है। सरकार ने जो फ़ैसला किया है, हम चंद लोगों के कहने पे नहीं जाएंगे, हमने फ़ैसला गरीबों के लिए लिया है, उन बहनों, उन माताओं, उन लोगों के लिए किया है जिनके पास एक किराया नहीं होता था, वो अपना इलाज नहीं करा सकती थी, या उन बच्चियों के पास किराया नहीं होता था, वो स्कूल और कॉलेज में नहीं आ सकती थी। इसलिए ये बहुत बड़ा फ़ैसला है उमर अब्दुल्ला सरकार का। तो इसलिए इसमें कोई जो मर्जी कहे, हमें उससे लेना देना नहीं। हमें यह है कि उस आखिरी बहन, उस बच्ची तक ये सुविधा पहुंचे जो पढ़ना चाहती है, उस मेरी माता तक ये आखिरी, उस मेरी माता जो आखिरी कोने में बैठी है, उसको ये